साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में आँखों की समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से आँखों की समस्याएं, बीमारियां उनको जैसे ग्लूकोमा है, अन्य बीमारियां हैं, उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं पौधों के कषाय के द्वारा। तो इसके लिए आपको 6 प्रकार के जो पौधे हैं उनके पत्तियों का आपको चुनाव करना है। जैसे है आपका शोवा, जिसे दिल कहते हैं, वो जाड़ों में आपको अक्सर सब्जी की दुकान पर मिल जाएगा। आप घर में भी गमले में भी उसको उगा सकते हैं। अन्य पौधा है जैसे सहजन है, जिसे मोरिंगा कहते हैं। ये पेड़ पौधे जो है, ये पेड़ जो है आपको बागों में आसपास आपको मिल जाएगा। और आपका पुदीना है, पुदीना जिसे आप भली भांति परिचित हैं, ये आसानी से मिल जाएगा आपको, घर में भी लगा सकते हैं गमलों में। और करी पत्ता है, करी पत्ता भी आपको आस पड़ोस में आसानी से मिल सकता है और घर में भी लगा सकते हैं गमले में। इन पत्तियों का प्रयोग करना है। और पान का पत्ता है, और एक दूसरा प्लांट है सिताबा जिसे बोलते हैं, इसका भी पत्तों का इस्तेमाल, इस सभी पत्तों का बारी बारी से एक एक हफ्ते आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन सभी पौधों की पत्तियां अगर नहीं मिल सकती हैं तो कम से कम 3 पौधों की पत्तियां जो आसानी से आपको मिल जाएंगी, जैसे अपने आपसे चर्चा की है, पुदीना है और ये सहजन है, मोरिंगा और करी पत्ता, ये आसानी से आपको मिल जाएंगी। इन पौधों को पत्तों को लेकर के आपको कषाय बना के सुबह खाली पेट प्रयोग करना है। और कषाय कैसे बनाना है, ये स्टील के बर्तन में घड़े का पानी हो या तावे का पानी हो, उसका 200 से 250 ml पानी स्टील के बर्तन में इसको उबालें। जब उबलने लगे तो फ्लेम को धीमा कर दें और उसके बाद इन पत्तियों से एक मुट्ठी पत्ती लेकर के, एक व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी पत्ती जो है सफिशिएंट है, उसको अच्छी तरह से साफ करके धो करके पानी से उसको इसमें डाल दें और उसको 3 से 4 मिनट आप इंतज़ार करें। 3 से 4 मिनट इंतज़ार करने के बाद आपको बुझा दें और उसके बाद बर्तन से उसको ढक दें। ढकने के बाद आप इंतज़ार करें उसका 5 से 10 मिनट। जब पानी नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, उसको छान करके सुबह खाली पेट ले लें। और इसको लेने के बाद आप आधे घंटे तक किसी प्रकार का कोई नाश्ता या कोई अन्य जो है ड्रिंक ना लें। और इसके साथ ही साथ सुझाव दिया जाता है कि इसको लेने के बाद आधे घंटे बाद आप चाहें तो गाजर का जूस ले सकते हैं, नींबू का जूस ले सकते हैं, गांठ गोभी का जूस ले सकते हैं। वो भी जो है बारी बारी से आपको लेना है, एक साथ नहीं लेना है। इन पत्तियों को भी जो है एक साथ मिक्स करके नहीं लेना। प्रत्येक को सुझाव ये है कि जो है एक हफ्ते एक पत्ती का इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर दूसरे पत्ती को इस्तेमाल करें, फिर तीसरे को इस्तेमाल करें और कम से कम 3 पत्तियों का तो इस्तेमाल करना ही करना है, अगर 6 प्रकार की पत्तियां नहीं मिलती हैं तो। और जिस क्रम से आपने शुरू किया है उसी क्रम में ये तीनों पत्तियां लेने के बाद फिर पुनः उसको इस्तेमाल करें, उसी क्रमानुसार उसको इस्तेमाल करते जाएं। और इन पत्तियों को उबालने के बाद इन पत्तियों को फेंक देना है, केवल आपको काढ़े को पीना है। और इसके साथ ही साथ आप कषाय लेने के बाद आधा घंटे बाद आप चाहें तो गाजर का रस है, गांठ गोभी का रस और जो है आप इसमें नींबू का रस आप ले सकते हो, उसमें काली मिर्च मिला करके आप ले सकते हैं। और इससे आपको ज़्यादा अत्यंत लाभ होगा। उसके साथ ही साथ और इसके साथ ही साथ शास्त्रों द्वारा और जो हमारे वैद्य हैं उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि अगर आप नारियल का दूध पीते हैं, नारियल का दूध बना करके, कच्चे नारियल का दूध बना सकते हैं आप, और आप तिल का दूध बना करके, और आपके ये जो आपका बाजरा है उसका दूध बना करके ले सकते हैं। और प्रत्येक दूध को 2-2 दिन इस्तेमाल करना है। 2 दिन किसी एक का लेना है, उसके बाद दूसरे दिन लेना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे दिन तीसरे का, 2-2 दिन इस्तेमाल करना है लगातार। तो इस प्रकार से इन पत्तियों के आप इस्तेमाल से इन बीमारियों में आप छुटकारा पा सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है तो उसको लेते रहें। और इसके साथ ही साथ अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी
और आपकी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अतः आपसे अनुरोध है कि इसका इस्तेमाल लगातार करें और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका लोग लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको नमस्कार, धन्यवाद।